आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत धारिता चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग शुरू किए थे और पहला न्यूमेरिकल बना लिए थे हम लोग। आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी का ये पहला न्यूमेरिकल है। तो चलिए नोट करेंगे प्रश्न आप लोग लिखिए। एक समानांतर पट संधारित्र, एक समानांतर पट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैराड है, की धारिता 8 पिकोफैराड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। हो गया। देखिए प्रश्न, ये हमारा एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है। ऐसे हम दूसरा न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि एक समानांतर पट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु में संधारित्र की धारिता C बराबर दिया है 8 पिकोफैराड। जैसा कि आप जानते हैं 1 पिकोफैराड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 फैराड। तो 8 पिकोफैराड बराबर होगा 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड। 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड हो गया। और वायु में परावैद्युतांक का जो मान है एप्सिलॉन R इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि वायु है। और एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते हैं 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां बोला है कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को, यहां से हमें संधारित्र की धारिता, क्योंकि संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है वायु के हिसाब से C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R बटा में D होता है। तो C का तो मान दिया है 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ठीक है। A का वैल्यू मान नहीं है। एप्सिलॉन 0 का मान हम एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। एप्सिलॉन R का वैल्यू मान वायु है, यानी परावैद्युतांक का मान वायु है, तो 1 रखेंगे और D के स्थान पर D रखते हैं। तो टोटली मिलाकर ये बोलेंगे कि A एप्सिलॉन 0 बटा में D इज इक्वल टू 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला है प्रश्न में कि यदि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि उनके बीच की, ये जो डिस्टेंस दिया है D का मान जो दिया है, यदि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके परावैद्युतांक का मान
चूंकि d को हम d डैश लिखते हैं, d डैश इज इक्वल टू d/2 आधा कर दिया जाए और उनके बीच का परावैद्युतांक 6 हो, यानी परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 6 हो, तो उस स्थिति में c यानी धारिता अर्थात हम इसको c डैश लिखते हैं, c डैश का मान क्या होगा ये निकालना है। तो c इज इक्वल टू, c को हम c डैश बोले हैं, तो c डैश इज इक्वल टू हमारा सूत्र बोलता है a एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r बटा में d होता है, लेकिन यहाँ पर d का जो मान है d/2 है, दूरी का जो मान दिया गया है वो d/2 है, तो इसी के हिसाब से हम हल कर लेंगे। तो a एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r के स्थान पर 6 रखेंगे बटा में ये d, और ये जो निचले भाग में 2 आया है यह ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो गया, और ये बचा a एप्सिलॉन 0 बटा में d, ये c डैश यानी परावैद्युतांक धारिता का ये मान हो जाएगा। तो c डैश इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई a एप्सिलॉन 0 बटा में d, यहाँ आप देखेंगे समीकरण 1 में a एप्सिलॉन 0 बटा में d का मान दिया गया है 8 गुणे 10 के पावर -12, तो इसे हम लिख देंगे 8 गुणे 10 के पावर -12, इसका गुणा करिएगा तो c डैश इज इक्वल टू 12 × 96 यानी 96 गुणे 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 को हम पीको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीको, तो यहाँ लिखेंगे c डैश इज इक्वल टू 96 पिको फैराड, c डैश इज इक्वल टू 96 पिको फैराड, इसे आप नोट कर लेंगे, हो गया, चलिए आप नोट कर लिए होंगे। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे 9 पिको फैराड धारिता वाले 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 1 करके लिखेंगे, संयोजन की कुल धारिता क्या है, संयोजन की कुल धारिता क्या है। और नंबर बी नंबर करके लिखेंगे, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, संभरण यानी कि सप्लाई से, संभरण से जोड़ दिया जाए तो, संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। हो गया, आइए देखते हैं। बोला है प्रश्न में कि 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र, कितने धारिता वाले 9 पिको फैराड, तो यहां हम लिखेंगे C1 इज इक्वल टू 9 पिको फैराड, जैसा कि आप जानते हैं 1 पिको फैराड बराबर
10 के पावर 12 होता है। वैसे ही 9 पिको फैराड बराबर 9 गुणे 10 के पावर -12 -12 फैराड हो गया 12। उसी तरह से C2 इज इक्वल टू 9 पिको फैराड है, C3 इज इक्वल टू भी 9 पिको फैराड है। कह रहा है कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। पहले हम चित्र दिखाते हैं। 3 संधारित्र किस क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में। और इसके साथ 120 वोल्ट का एक सप्लाई वोल्टेज जोड़ा गया है। 120 वोल्ट के लाइन से यह कनेक्ट किया गया है, जोड़ दिया गया। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, इसको हम C1 बोले, C2 और ये हो जाएगा C3। वैसे इसका वोल्टेज श्रेणी क्रम में ये V1 होता है, ये V2 होता है और ये V3 होता है। टोटली वोल्टेज का मान 120 वोल्टेज है। देखिएगा, तो इसमें बोला गया कि C1, C2 और C3 का मान ये संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। हो गया? तो इसको ऐड कर देंगे 1/C इक्वल टू 9 प्लस 1/9 प्लस 1/। तो एलसीएम करेंगे, ये 9 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। और ये 1 2 3 1/C इक्वल टू 3/9, 3 से 3 बार में कैंसिल होगा, 1/C इक्वल टू 1/3, यानी C इक्वल टू 3, C इक्वल टू 3 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, यानी हम बोल सकते हैं 3 पिको फैराड, यानी कि C इक्वल टू 3 गुणे 10 के पावर -12 फैराड, ये भी बोल सकते हैं। यहां देखिए संधारित्र की धारिता, संयोजन की कुल धारिता का मान ज्ञात हो गया, संयोजन की कुल धारिता का मान निकल गया। अब बोला गया है कि यदि संयोजन को, दूसरा क्वेश्चन में, ये A नंबर क्वेश्चन था, अब B नंबर क्वेश्चन होता है। बोला है कि यदि 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से इसे जोड़ दिया जाता है तो बताइए विभव V1, V2 और V3 का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर C × V होगा। और यहां संयोजन की कुल धारिता का मान आया C, Q बराबर C के जगह पर लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर -12 और वोल्टेज के जगह पर लिखेंगे 120। गुणा करिएगा तो Q इक्वल टू 12 × 36 360 गुणे 10 के पावर -12 कूलम। ये टोटली आवेश का जो मान होगा वो 360 गुणे 10 के पावर -12 कूलम। अब हमें V1, V2 और V3 का मान चाहिए। तो V1 V बराबर, यहां से हम दिखाएंगे V इक्वल टू, तो V1 बराबर Q/C1, V1 बराबर Q/C1। तो Q के स्थान पर 3 गुणे 10 360, 360 गुणे 10 के पावर -12 बटा में C1 के स्थान पर आप लिखेंगे, C1 का मान है 9 पिको फैराड, तो 9 गुणे 10 के पावर -12, पावर -12 से पावर -12 कैंसिल हो गया, 9 से भाग देंगे 9 चौके 36 यानी 40। V1 इज इक्वल टू
40 वोल्ट। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 वोल्ट। इसी तरह से V1 इज इक्वल टू 40 वोल्ट है, V2 इज इक्वल टू 40 होगा और V3 इज इक्वल टू 40 होगा। इसलिए क्योंकि V1, V2 और V3 का जो मान दिया गया है, जैसे V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर भी हो जाएगा Q बाई C2 और V3 बराबर Q बाई C3 होगा। यहाँ C1 C2 चूंकि C1 बराबर C2 बराबर C3 है, अतः V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा, जिसका मान कितना होगा 40। चूंकि C1 का मान, C2 का मान और C3 का मान तीनों बराबर है, इसलिए V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर 40 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लेंगे। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। चलिए लिखेंगे 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड धारिता वाले और 4 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। नंबर 1 पहला, संयोजन की कुल धारिता क्या है? संयोजन की कुल धारिता क्या है? और नंबर 2 यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि समानांतर क्रम, पार्श्वक्रम संयोजन का मतलब होता है समानांतर क्रम संयोजन। और समानांतर क्रम संयोजन में तीनों संधारित्र की धारिताएं दिया है। C1 बराबर 2 पिकोफैराड, C2 बराबर 3 पिकोफैराड और C3 बराबर 4 पिकोफैराड।
पहला 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड। जैसा कि आप जानते हैं 2 पिकोफैराड यानी 2 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड, 3 पिकोफैराड यानी 3 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड, 4 पिकोफैराड यानी 4 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड। ये तीनों मौजूद हैं। और वोल्टेज कितना वोल्ट से जोड़ा गया है? तो 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ा गया है। पहले इसका चित्र आप देख लेंगे। ये 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ा गया है। ये C1 हो जाएगा, ये C2 और ये C3। सबका मान दिया है, A और B यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन में कि इस संयोजन की धारिता ज्ञात करें। तो इस संयोजन की धारिता यानी समानांतर क्रम संयोजन की धारिता का व्यंजक मान निकाल देना है। तो समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र होता है C = C1 + C2 + C3। यहाँ 2 + 3 + 4 करेंगे। 4 3 7 और 7 2 9 पिकोफैराड हो जाएगा। 9 पिकोफैराड यानी C = 9 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड। ये हम बोल सकते हैं 9 पिकोफैराड यानी 9 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड। संयोजन की कुल धारिता कितना हुआ? ये 9 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड हो गया। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन बोला है, ये पहला था, इसी में ये दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण लाइन से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन में हमने बताया था आपको कि ये जो आवेश होता है 3 चरणों में बंट जाता है। तो यहाँ आने वाला आवेश Q1 होता है, यहाँ पर आने वाला आवेश Q2 और यहाँ आने वाला आवेश Q3 होता है, और यहाँ से दिया जाने वाला आवेश Q रहता है। Q 3 चरणों में बंट जाता है, तो वही हमें आवेश का मान ज्ञात करना है, अर्थात Q1, Q2 और Q3 का मान ज्ञात करना है। यहां वोल्टेज दिया है और धारिता का भी मान दिया है। C और Q का मान दिया है, C और V का मान दिया है, Q का मान निकालना है। तो चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटा में V, तो Q बराबर हो जाएगा C × V। Q = Q1 की बात करें यानी पहला आवेश की हम बात करें, देखिए Q बराबर CV होगा, तो Q1 बराबर क्या होगा? C1V होगा, C1V। तो ये हो जाएगा C1 के स्थान पर रखेंगे 2 पिकोफैराड। कितना? 2 गुणे 10 के पावर माइनस 12, और वोल्टेज का मान 100 वोल्ट। गुणा कर दीजिए इससे,
तो ये हो जाएगा आपका Q1 बराबर 2 गुणे 10 के पावर -10 क्या कूलम, 2 गुणे 10 के पावर -10। इसी तरह से Q2 बराबर C2 इंटू V, तो Q2 बराबर होगा C2 का मान है 3 पिकोफैराड यानी 3 गुणे 10 के पावर -12। C2 का मान यहां से 3 गुणे 10 के पावर -12 और V का मान है 100 से गुणा कर दीजिएगा तो इसमें दो जीरो हटा देगा, ये हो जाएगा Q2 = 3 गुणे 10 के पावर -10 गुना। और अंतिम Q3 बराबर C3 इंटू V, तो ये Q3 बराबर हो जाएगा C3 का मान दिया 4 पिकोफैराड यानी 4 गुणे 10 के पावर -12 गुणे वोल्टेज का मान 100 है, तो गुणा करेंगे Q3 बराबर 4 गुणे 10 के पावर -10 कूलम। ये आवेश के मान ज्ञात के तक है, ये Q3 हो गया, ये Q1 हो गया। नोट करेंगे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समानांतर पट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, 6 गुणे 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? हो गया। देखिएगा, कह रहे कि पट्टिकाओं के समानांतर पट्टिका है
और समानांतर पट्टिकाओं के क्षेत्रफल दिए गए हैं। A इक्वल टू 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर और D बराबर यानी उनके बीच पट्टिकाओं के बीच की जो दूरियां है वो 3 मिलीमीटर है और 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर होता है। तो 3 मिलीमीटर बराबर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो गया। और वोल्टेज का मान है 100 वोल्ट। बोला है संधारित्र की धारिता को ज्ञात करें और उनके बीच में जो आवेश है उस आवेश का भी हमें मान करना, पट्टिकाओं के बीच के आवेश का मान होता है। तो इसके लिए संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0, A एप्सिलॉन 0 बटा में D, A एप्सिलॉन 0 बटा में D रख करके इसको गुणन इसका गुणा करेंगे। A का मान दिया 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 और D का मान दिया है 3 गुणे एप्सिलॉन 0 का मान तो आप जानते ही हैं 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और D का मान है 3 मिलीमीटर यानी 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। तो यहां 10 के पावर माइनस 3 से 10 के पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया। 2 से 8.854 में गुणा करेंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा 8 दूनी 16 17.708 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ये हमारा धारिता का मान हो जाएगा। धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। तो जब गुणा कर लीजिएगा तो 17.708 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड हो गया। अब हमें आवेश निकालना है कि पट्टिकाओं पर आवेश कितना है। तो C का मान निकल गया, V का मान है ही, Q का मान निकालना है। तो चूंकि C बराबर Q बाई V होता है तो Q बराबर C इंटू V होगा। तो Q बराबर C का मान है 17.708 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और V का मान है 100 वोल्ट। तो यहाँ 100 से हम गुणा कर देंगे तो Q इज इक्वल टू 17.708 गुणे 10 के पावर, देखिए ये 12 है ना, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 इसमें से निकल जाएगा यानी 10 के पावर माइनस 10 हो गया। अब यहाँ देखिए इस दशमलव को एक अंक अगर बढ़ा देते हैं इस साइड में यानी हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू 1.7708 तो ये एक अंक और कम होगा 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब ये 1.7708 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1.778 है ना, तो इसे हम 1.8 लिख सकते हैं। 1.8 लिखेंगे अब गुणे 10 के पावर माइनस 9। 10 के पावर माइनस 9 को क्या बोलते हैं? 10 के पावर माइनस 9 को क्या बोलते हैं? 10 के पावर माइनस 9 को नैनो बोलते हैं। तो 1.8 नैनो और आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है तो 1.8 नैनो कूलाम। नोट कर लेंगे ये आपका आवेश का मान है। हो गया तो चलिए इसे नोट कर लेंगे, आप बना लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा।
चलिए नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखे 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगा। देखिए बोला है ना कि 12 पिको फैराड का एक संधारित्र, यानी संधारित्र की धारिता C बराबर 12 पिको फैराड, यानी 12 गुणे 10 की पावर -12 फैराड। 50 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की? 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो यहां 50 वोल्ट लिखेंगे। बोला कि इनकी स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? स्थिर विद्युत ऊर्जा U का मान ज्ञात करना है। स्थिर विद्युत ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 C के स्थान पर 12 गुणे 10 की पावर -12 और V के स्थान पर 50 का होल स्क्वायर। 2 से इसे कटाएंगे, 6 बार में कटेगा। ये 50 का स्क्वायर करिएगा 2500, 50 50 25 00, ये 6 गुणे 10 के पावर -12। 25 में 6 का गुणा कर दीजिए, 25 छक्का 150, 150 और ये 00 गुणे 10 के पावर -12। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंक का दशमलव रखेंगे, तो ये U = 1.5 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 अंक पे रखे हैं, 4 अंक इसमें जोड़ेंगे, यानी -12 + 4 बराबर माइनस क्या होगा? 8। तो ये ऊर्जा का मान हो गया, ऊर्जा का SI मात्रा जूल। नोट कर लेंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, यानी 2 माइक्रोफैराड अर्थात 2 गुणे 10 के पावर -6 फैराड, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 और 2 माइक्रो यानी 2 गुणे 10 के पावर -6 फैराड। और
बोला है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का मान हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र आता है C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R, यानी त्रिज्या। हमें r का मान चाहिए तो R = C बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। R = C का मान है 2 × 10 के पावर -6 और 4 पाई एप्सिलॉन 0। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, इसके पीछे वाले भाग में, कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 1 बटा में 9 × 10 के पावर -9। 1 बटा में 9 × 10 के पावर -9 इसका मान होता है। तो यहाँ मान रख करके हम गुणा करेंगे। 1 बटा में 9 × 10 के पावर -9 मान रख दिया गया। ये 9 ऊपरी हिस्सा पर जाएगा तो R बराबर होगा 9 × 2 × 10 के पावर, ये देखिए -6 है और ये -9 जाएगा, -6 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा +3। R = 18 × 10 के पावर 3, कितना हो गया 10 के पावर 3 मीटर। ठीक है, अगर इसमें दशमलव रखते हैं तो R बराबर 1.8 × 10 के पावर, ये 3 है, एक अंक बढ़ेगा तो क्या होगा 4 मीटर। R = 1.8 × 10 के पावर 4 मीटर। नोट कर लेंगे इसे। हो गया, कितना होगा नोट कर ले। तो इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए आज इतना रहेगा, फिर अगले भाग में आप लोग जानेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में, और अच्छे ढंग के न्यूमेरिकल आपको मिलेगा और इसे आप देखते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है और इस लेसन के समाप्त होते ही आपका 1 लेसन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा।